We were talking about properties of inverse trigonometric functions. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डोमेन ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो और उन बातों को अच्छी तरह से समझ लिया हो. हम लोग बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल. पहली प्रॉपर्टी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, रेसिप्रोकल इनपुट्स टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आईटीएफ मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मतलब साइन इनवर्स फंक्शन जो है साइन का, उसमें अगर मैं x की जगह 1/x रखूं, इनपुट अगर हमारा रेसिप्रोकल हो तो क्या हो रहा है. ठीक है. एक्चुअली इन प्रॉपर्टीज को पढ़ाने का ये तरीका ही नहीं है, ये बस है ना एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टू ईच अदर, है ना. जैसे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करना है, साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है. उसी कन्वर्जन से ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारे फॉर्मूले आते हैं. लेकिन उन कन्वर्जन्स का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं है, इसीलिए उन चीजों को और उन फॉर्मूलाज को पढ़ाया नहीं जाता है. बुक्स में भी नहीं है, एक्सरसाइज में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा जिस पर नीड हो उन फॉर्मूलाज की. बट फिलहाल के लिए हम लोग जैसे हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चल रहे हैं. जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मैं एक वीडियो एक ऑनलाइन क्लास डाल दूंगा मोर ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है. आप उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा. ओके. सो साइन इनवर्स 1/x क्या आएगा, ये हमारी प्रॉब्लम है. तो एक बात तो क्लियर है ना कि ये 1/x कोई, ये जो साइन इनवर्स को जो हम इनपुट दे रहे हैं, दिस इनपुट इज अ रियल नंबर, और इसका जो आउटपुट आएगा वो एक एंगल होगा, है ना. वो एंगल कहां से कहां के बीच होगा, रेंज क्या होती है इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन की, -π/2 से +π/2 तक. तो इसका जो आउटपुट होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच का कोई एंगल होगा. हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया सर साइन इनवर्स 1/x कोई एंगल थीटा है. तो जरा इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए. इसको लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x, है. ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा. अच्छा, साइन थीटा अगर 1/x है तो है ना, इस तरह से देख लो यार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अगर साइन थीटा 1/x है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, x, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. यहां सिर्फ कोसेक की बात हो रही है, कॉस की भी बात की जा सकती है, टेन की भी बात की जा सकती है, कॉट की भी बात की जा सकती है, लेकिन वो सारे फॉर्मूला है नहीं सिलेबस में. ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ कोसेक की बात कर रहा हूं. ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रायंगल में बना इसीलिए रहा हूं ताकि दिखने वालों को ये समझ में आए कि मैं यहां बेस क्या लिख सकता हूं, √x² - 1. तो यहां से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आएगा कॉस थीटा. लेकिन फिलहाल कॉस की या टेन की, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं हो रही. ठीक है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा 1/x है, अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले की बात करें तो ये ट्रायंगल बनाने की नीड नहीं है. अगर साइन थीटा 1/x है तो कोसेक थीटा क्या आएगा, x. अगर कोसेक थीटा x है तो कोसेक इनवर्स x क्या आ जाएगा, थीटा. इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो. ये इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू ये आ रही है, इक्वेशन 2 में थीटा की वैल्यू ये आ रही है. फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और ये बड़ी सिंपल से इसकी डेरिवेशन है. डेरिवेशन ध्यान रखना जरूरी है. रीजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और 1 मार्क क्वेश्चन में सेक्शन ए बी में इस तरह के क्वेश्चंस प्रूविंग के लिए इन शॉर्ट आ सकते हैं. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ये तो होगी बात फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू की, और ये अधूरा ज्ञान है. अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, चलिए बताओ, अगर ये इनपुट है साइन इनवर्स का तो 1/x कहां से कहां बिलोंग करेगा, याद होना चाहिए. साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 तक. 1/x यहां बिलोंग करना चाहिए. इसका मतलब अगर 1/x यहां से यहां बिलोंग कर रहा है तो x
इसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में बिलोंग करेगा। अब इससे ये कैसे आया, मैंने फिर कहा है, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, रेशनल इनइक्वालिटीज वाला सेक्शन पढ़िए, ठीक है। मैंने क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस डाली हैं, पूरा नहीं भी अगर आपको पढ़ना है तो एटलीस्ट बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी जरूर पढ़ लीजिए, आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहां बताने लगूंगा तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। ओके, तो अगर 1/x -1 से 1 तक है, साइन इनवर्स का ये इनपुट है ना, और ये इनपुट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब x यहां से यहां तक होगा। अच्छा, x ये डोमेन किसकी आपको याद, कोसेक इनवर्स x की है। ये डोमेन किसकी है, कोसेक इनवर्स x की है। मतलब अगर हमारा x यहां से यहां तक बिलोंग करता है तो कोसेक इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारा x यहां से यहां तक बिलोंग कर रहा है तो 1/x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक, तो क्या साइन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइन इनवर्स के लिए डोमेन है और ये कोसेक इनवर्स x के लिए डोमेन है। x अगर ये है हमारा तो उसमें ये भी खुश है, ये भी खुश है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन याद रखना, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब एक चीज और, अगर आप डोमेन का पार्ट देखें ना, ये डोमेन ऑफ इक्वेशन है, ये वो पार्ट है, ये x का वो इंटरवल है जिसमें RHS भी डिफाइंड है और LHS भी डिफाइंड है। सो दिस इज अ डोमेन ऑफ इक्वेशन, हमारी इस इक्वेशन की ये डोमेन है ना। इसमें आप देखिए तो दो इंटरवल्स हैं, एक नेगेटिव्स का इंटरवल है और एक पॉजिटिव्स का इंटरवल है। अगर हम नेगेटिव्स के इंटरवल की बात करें तो साइन इनवर्स, अगर x हमारा कोई नेगेटिव क्वांटिटी, अगर x हमारा कोई नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव इनपुट हुआ। साइन इनवर्स को अगर मैं कोई नेगेटिव इनपुट दूंगा तो किस क्वाड्रेंट में एंगल देगा, साइन इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, -π/2 से +π/2 तक। इसको अगर मैं कोई नेगेटिव इनपुट दूंगा तो किसमें एंगल देगा, किसमें आउटपुट देगा, इसमें तो प्लस होता है ना भाई साइन इनवर्स। अच्छा, इसको अगर मैं नेगेटिव इनपुट दूंगा तो कॉसेक इनवर्स का आउटपुट कहां होता है, -π/2 से +π/2 तक, बस जीरो नहीं होता है। तो इसको नेगेटिव इनपुट दूंगा तो ये भी कहां आउटपुट देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जो आउटपुट ये देगा वही आउटपुट ये भी देगा। समझ आ रही बात, जिस क्वाड्रेंट में ये आउटपुट दे रहा है उसी क्वाड्रेंट में ये भी आउटपुट देगा। और ये भी थीटा था, डेरिवेशन में देखिए, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, तो एंगल तो दोनों सेम ही है, बस हमको ये देखना था कि दोनों एंगल एक ही क्वाड्रेंट से आ रहे हैं ना, अलग अलग क्वाड्रेंट से तो नहीं आ रहे। तो यस, दोनों एंगल एक ही क्वाड्रेंट से आ रहे हैं। अच्छा, अगर यहां पे मैं x को पॉजिटिव इनपुट देता हूं, कोई भी पॉजिटिव इनपुट देता हूं, तो साइन इनवर्स पॉजिटिव इनपुट कौन से क्वाड्रेंट में आउटपुट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोसेक इनवर्स को भी अगर वही पॉजिटिव इनपुट दे रहा हूं तो ये भी किस क्वाड्रेंट में आउटपुट देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी वही एंगल, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल दे रहा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से वही एंगल दे रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये फॉर्मूला हर जगह ट्रू है। नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक हर इनपुट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक। ये सब बातें बहुत ध्यान से समझनी है, ये सब बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाना बट ठीक है। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने साइन इनवर्स 1/x के लिए किया था ना डेरिवेशन, बिल्कुल यही चीज हम कॉस इनवर्स 1/x के लिए कर सकते हैं। कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, है ना। ये सब में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, डेरिवेशन आप इसकी खुद से करेंगे जैसे साइन इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x की जिसकी जैसे इसकी की थी, एकदम उसी तरीके से आप करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस बात को समझें, अगर मैंने 1/x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 तक, क्योंकि कोसेक इनवर्स का इनपुट क्या होता है, इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये जो x का जो इंटरवल है वो सेक इनवर्स के लिए डोमेन है कि नहीं, ये सेक इनवर्स x की डोमेन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर हमारा x यहां से यहां तक है इस इंटरवल में, तो सेक इनवर्स x डिफाइंड है। अगर x यहां से यहां तक है तो 1/x -1 से 1 तक है, इसमें कॉस इनवर्स x भी डिफाइंड है। इसका मतलब इस इक्वेशन की डोमेन हमारी क्या है, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी।
ये कहां से कहां तक आउटपुट देता है, 0 से पाई तक। ये कहां से कहां तक आउटपुट देता है, 0 से पाई तक, है ना। इसका रेंज क्या है, 0 से पाई। इसका रेंज क्या है, 0 से पाई। बस π/2 ये आउटपुट नहीं देता है। अगर इसको मैं नेगेटिव इनपुट दूंगा, 0 से पाई मतलब इधर 0 से पाई, अगर मैं इसको नेगेटिव इनपुट दूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देगा। इसको भी नेगेटिव इनपुट दूंगा तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देगा। इसको मैं पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा। इसको भी मैं पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा। मतलब एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये फॉर्मूला इस हिसाब से tan इनवर्स 1/x जो है वो cot इनवर्स x होना चाहिए। फटाफट से सुनेंगे हम लोग इसको। प्रूविंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप sin इनवर्स 1/x किए थे। ठीक है, यहां मैं देखता हूं। मुझे फटाफट से जरा ये बताइए 1/x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए। tan इनवर्स के केस में 1/x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स है ना। 1/x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर 1/x कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो x कहां से कहां तक होना चाहिए। देखिए tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। यहां पे 1/x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x कहां से कहां तक होगा। अब ये देखिए 1/x R में बिलोंग कर रहा है। ये डोमेन किसके लिए, tan इनवर्स के लिए। ये डोमेन किसकी थी, cot इनवर्स के लिए, है ना। तो इसका मतलब इस इंटरवल में, इस पोर्शन में tan इनवर्स भी डिफाइंड है और cot इनवर्स भी डिफाइंड है। तो यहां पर अब एक बार मैं फिर बोल रहा हूं 1/x अगर रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब क्या, -∞ से +∞, तो x कहां से कहां तक होगा। ठीक है, 1/x अगर -∞ से ∞ है, ये बताओ x 0 नहीं हो सकता ना। अगर x 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए 0 को छोड़ दिया गया। अब बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी देखिए, आपको ये सब समझ में आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इस इंटरवल में RHS भी हमारा डिफाइंड है और हमारा LHS भी डिफाइंड है। ये हो गई हमारी डोमेन की इक्वेशन। ये डोमेन की इक्वेशन क्या है सर, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x इसमें लाई करेगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x इसमें लाई करेगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x इसमें लाई करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, यहां ये वाला जो इंटरवल है हमारा, ये नेगेटिव्स का इंटरवल है, देख रहे हो ना, इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 तो ओपन इंटरवल में है ना, 0 तो इंक्लूडेड है नहीं। और ये वाला जो इंटरवल है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स का इंटरवल है। तो जरा x की वैल्यू नेगेटिव रख के देखते हैं। tan इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक आता है, आपको याद है ना, -π/2 से +π/2 तक। और cot इनवर्स x का आउटपुट कहां से कहां तक आता है, 0 से पाई। ध्यान देना, अगर हमने इसको पॉजिटिव इनपुट दिया तो tan इनवर्स पॉजिटिव, tan आता है -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल में। तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव इनपुट दिया तो ये किसमें, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको मैंने पॉजिटिव इनपुट दिया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल देगा, 0 से पाई में कौन से क्वाड्रेंट में एंगल देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। cot इनवर्स पॉजिटिव किधर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। ठीक है सर, जो आउटपुट ये जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल, जिस क्वाड्रेंट में आउटपुट ये वाला एंगल दे रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, उसी क्वाड्रेंट में आउटपुट ये वाला एंगल भी आ रहा है। ठीक है सर, मतलब अगर x पॉजिटिव है तब तो ये फॉर्मूला सही है। अब ध्यान दो, अगर हमारा x नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये tan इनवर्स 1/x नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो tan इनवर्स नेगेटिव का आउटपुट किसमें देगा, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cot इनवर्स नेगेटिव का आउटपुट किसमें देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब दिक्कत आ गई, यहां मामला बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, देखो देखो, tan इनवर्स 1/-√3 लिखा हो, मैंने x की वैल्यू लिखी है -√3, और cot इनवर्स -√3 लिखा हो, तो tan इनवर्स 1/-√3 ये नेगेटिव है। 1/√3 कितने पर वैल्यू होती है,
30 डिग्री पर, पाई बाई 6 पर, लेकिन ये नेगेटिव है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं देगा, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा। इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 6। ये देखो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, कॉट रूट 3 कितने पर होता है, पाई बाई 3, पाई बाई 6 पर, 30 डिग्री पर, लेकिन ये नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउटपुट नहीं देगा। कॉट इनवर्स की डोमेन रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई तक, तो ये आउटपुट देगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आउटपुट क्या देगा, है ना, पाई बाई 6, 180 में से आप पाई बाई 6 माइनस कर दीजिए, 150 मतलब 5 पाई बाई 6, ये वाला आउटपुट देगा। अब क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सिखाई गई है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये आउटपुट देता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, नेगेटिव इनपुट है, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउटपुट देगा। ये आउटपुट देता है 0 से पाई में, नेगेटिव इनपुट है तो आउटपुट इसका सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा। अब नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल इक्वल कैसे हो सकता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो x के पॉजिटिव इनपुट के लिए तो ट्रू है, लेकिन ये फॉर्मूला x के नेगेटिव इनपुट के लिए ट्रू नहीं है। ये फॉर्मूला x के नेगेटिव इनपुट के लिए ट्रू नहीं है, ये समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। तो क्या किया जाए इन दोनों को इक्वल करने के लिए, जरा इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों में कुछ तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के साथ 5 पाई बाई 6 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस पाई बाई 6, माइनस माइनस प्लस 5 पाई पाई 6 पाई बाई 6 आ जाएगा, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है, पाई, सॉरी इसमें से, है ना, इसमें से इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, दिस माइनस दिस, पाई आ रहा है ना? तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, 5 पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6, ये क्या आ रहा है हमारा, पाई आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये कि मैं 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकता हूं, मैं 5 पाई बाई 6 को लिख सकता हूं पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, फिर ये वाला माइनस उधर भेज दो, समझ रहे हो। इन दोनों एंगल्स के बीच डिफरेंस कितने का है, पाई का है, इन दोनों एंगल्स के बीच डिफरेंस कितने का है, पाई का है। तो मैं 5 पाई बाई 6 की जगह पाई प्लस माइनस पाई, या पाई प्लस माइनस माइनस कर लो, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला पॉजिटिव आउटपुट के लिए तो ट्रू है, x ग्रेटर देन 0, या ये कहें x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव इनपुट के लिए तो ट्रू है, बट नेगेटिव इनपुट के लिए, नेगेटिव इनपुट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये फॉर्मूला नहीं ट्रू है, इसमें से पाई माइनस कर दीजिए। क्यों पाई माइनस कर दें, इन दोनों एंगल के बीच डिफरेंस कितने का है, पाई का। ये एंगल आ रहा है नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। याद करो अभी जो एक क्वेश्चन हम लोग बता रहे थे, यहां पे क्या एंगल आ रहा था, माइनस पाई बाई 6, और यहां पे क्या आ रहा था, 5 पाई बाई 6, इसमें से माइनस पाई करो, क्या ये सॉल्व होकर माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। अगर मैं ये ना करूं तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कर दूं तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यही बात है, ये बस एक जुगाड़ है माइनस पाई करना, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि, क्योंकि इस tan इनवर्स की जो रेंज है और कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो अलग अलग है। नेगेटिव इनपुट के लिए दोनों की रेंज अलग अलग है। नेगेटिव इनपुट में ये नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल दे रहा है और नेगेटिव इनपुट पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दे रहा है। वो दोनों एंगल्स को बराबर किया जा सके इसलिए ये जुगाड़ लगाया गया है माइनस पाई, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि सर साइन ये वाला फॉर्मूला सर सही है, ये फॉर्मूला, यह tan इनवर्स x के केस में ये दो फॉर्मूले क्यों हैं, उसकी वजह है ये कंडीशंस। इसीलिए मैं क्यों बता रहा था कि नेगेटिव इनपुट पर, आप देखिए मैंने यहां पर बताया था कि नेगेटिव इनपुट पर ये दोनों ही बराबर आएंगे। नेगेटिव इनपुट पर ये जिसको नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा ये भी नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा। पॉजिटिव इनपुट पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा। तो ये फॉर्मूला नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इनपुट के लिए बराबर आ रहा था, ये फॉर्मूला नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इनपुट के लिए बराबर आ रहा था। लेकिन ये पॉजिटिव इनपुट के लिए तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव इनपुट में दोनों अलग अलग एंगल आ रहे थे, इसलिए हमको यहां थोड़ी सी
सेटिंग करनी पड़ी है, एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। तो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ में आई हो विथ कंडीशंस, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, आपको ये ध्यान रहना है कि क्या हमारा एक्स इस इंटरवल में है या नहीं। अगर इस इंटरवल में नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। इन्हीं सभी छोटी छोटी ये जो कॉन्सेप्चुअल एरर होती है ना 12th में, इन्हीं सभी चीजों का कंपटीशन में फायदा उठाया जाता है, क्योंकि आप लोग इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट विद कंडीशंस बातों को समझते ही नहीं है। फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। अरे सर ये तो वही 1/sin थीटा कोसेक थीटा है, इसका 1/x है तो कोसेक में x आ जाएगा। खैर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। तो साइन इनवर्स में नेगेटिव रेसिप्रोकल इनपुट कर लिए, कॉस इनवर्स में रेसिप्रोकल इनपुट कर लिए, tan इनवर्स में रेसिप्रोकल इनपुट कर लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कोसेक इनवर्स में रेसिप्रोकल इनपुट की, कि ये क्या आएगा। अभी हम लोगों ने साइन इनवर्स में रेसिप्रोकल इनपुट देखा, कॉस इनवर्स में रेसिप्रोकल इनपुट देखा, tan इनवर्स में देखा, कोसेक इनवर्स में देखा। तो है ना, हाँ सर ये तो ऑब्वियस है, जैसे साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x आ रहा था, तो कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x आ जाएगा। डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज है जैसे हम लोग कर रहे थे, आप जरूर करिएगा ये सारी डेरिवेशन, ठीक है, अब करके देख लेना। अगर कहीं डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं देख लूंगा। ओके, लेकिन जरा देखते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड कहां है। 1/x, अगर कोसेक इनवर्स का इनपुट क्या है 1/x है, तो 1/x को कहां से कहां तक होना होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यही डोमेन है कोसेक इनवर्स के लिए। और अगर 1/x इस इंटरवल में है तो बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग x कहां से कहां तक होगा, x होगा आपका -1 से 1 तक। और ये ठीक है, अगर x -1 से 1 तक है तो क्या साइन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम है क्या इस इंटरवल में साइन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो डोमेन ही है साइन इनवर्स का, है ना। मतलब अगर x इसमें बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, x इसमें बिलोंग करेगा तो 1/x इसमें बिलोंग करेगा। 1/x इनपुट है कोसेक इनवर्स x के लिए, और कोसेक इनवर्स के लिए अगर ये इनपुट है, ये इंटरवल है, तो उससे कोसेक इनवर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब समझने वाली बात ये है कि इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था ना, a वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स 1/x क्या था, कोसेक इनवर्स x, दोनों फॉर्मूले सेम है। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x। 1/sin थीटा कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा साइन थीटा, वही तो है, बस इनवर्स के फॉर्म में। लेकिन ये कब वैलिड था, यही है वो अधूरा। अगर आप कंडीशन नहीं ध्यान दे रहे हैं तो अधूरा ज्ञान है। और देखने में लगता है कि हाँ हर जगह फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब x इस इंटरवल में है। दोनों की एप्लीकेबिलिटी अलग अलग सिचुएशन में होती है, ये नहीं कि कहीं पर भी फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं, मेक श्योर दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। और जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं, मेक श्योर कि x हमारा यही इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। यही ध्यान देने वाली बात है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो बिल्कुल दोनों सेम स्ट्रक्चर है, मगर अगर कंडीशन देखें तो ये कंडीशन ही इन दोनों फॉर्मूलाज को डिफरेंट बनाती है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे कि सेक इनवर्स 1/x क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर कॉस इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। एंड एकदम इसी तरीके से कॉट इनवर्स 1/x क्या आ जाएगा, दो फॉर्मूले बनेंगे। जैसे tan इनवर्स में दो फॉर्मूला बन रहा था, वैसे कॉट इनवर्स के लिए भी दो फॉर्मूले बनेंगे। अब देखिए किस तरीके से, अगर ये पॉजिटिव है तब तो यही आएंगे माशर, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव हुआ, जरा सोचो फटाफट से, ये आउटपुट देता है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, है ना। ये आउटपुट देता है 0 से पाई तक, और tan इनवर्स आउटपुट कहां से कहां तक देता है, -π/2 से +π/2 तक। ठीक, -π से +π/2 के बीच तक, ठीक है, ओपन इंटरवल में रहता है ये भी। अब अगर इसको नेगेटिव आउटपुट देंगे तो ये कहां एंगल देगा, कहां आउटपुट देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको नेगेटिव आउटपुट दूंगा तो ये कहां आउटपुट देगा, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब नेगेटिव है ना, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को तुमको इसमें लेकर के आना है। tan इनवर्स x ये नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है,
इस एंगल को तुमको इसमें लेके जाना है, क्योंकि ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है। अब इस एंगल को इधर लेकर के आना है, तो आप इस एंगल को पाई डिग्री रोटेट कर रहे हो, पाई 180 डिग्री। और अगर इस एंगल को पाई डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये सब 11th की चीजें हैं। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं, तब आप एंगल प्लस करते हैं। जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं तो हम एंगल को माइनस करते हैं। तो यहां मैं इस एंगल को पाई डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो मैं यहां पाई को प्लस करूंगा। पीछे वाले फॉर्मूले में tan इनवर्स 1/x फॉर्मूले में यहां माइनस पाई कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला रहे थे, इसीलिए वहां माइनस पाई कर रहे थे। यहां इस एंगल को हम इधर लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर प्लस पाई कर रहे हैं। रटने वाली कोई चीज नहीं है यार, अगर आप ध्यान से बात समझ रहे होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर ऑनलाइन पढ़ने में या क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत है, जस्ट बी रिलैक्स, कहीं नोट करके रख लीजिए कि हमको ये बात नहीं समझ में आई थी। जब क्लासेस रिज्यूम होंगी, ठीक है, या कमेंट करके किसी भी तरीके से मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूं। ओके, तो ये तीनों कंडीशन, ये तीनों फॉर्मूले। अच्छा, एक चीज और, एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स 1/x का फॉर्मूला है और tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला है, लेकिन कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स 1/, ये तीनों फॉर्मूले नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं आएगा, एकदम श्योर हूं, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है, बताना जरूरी था कि आपको कंटेंट पूरा समझ में आए, आधा अधूरा ना समझ में आए, ठीक है कि नहीं सर, है ना। बस मुझे बता देना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। आपकी इच्छा, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आप चाहें, जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखना चाहते, तो वो चाहें तो इन फॉर्मूलाज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरा मानना है कि अगर आप इन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कंप्लीटनेस, कि वो फॉर्मूला क्यों वहां पर वैलिड है और ये फॉर्मूला क्यों यहां पर वैलिड है, तब आपको बात समझ में आएगी। तो शायद रटना ना पड़े, समझ करके काम बन जाए। बहुत फॉर्मूले हैं यार मैथ्स में, अगर सब रटने पे आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय।